यह वीडियो महान संत त्रैलंग स्वामी की महान शिष्या शंकरी माई पर केंद्रित है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हुए बिताया। तो ऐसे संत के बारे में कुछ अद्भुत बातें हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके गुरु त्रैलंग स्वामी 300 वर्षों से ज्यादा समय तक जीवित रहे और उनको चलंत शिव कहा जाता, चलता फिरता शिव कहा जाता था। और वो हफ्तों पानी के अंदर, नदी के भीतर बैठे रहते थे और पानी के ऊपर भी पानी की सतह पर बैठे रहते थे और अनेक दिनों तक कुछ नहीं खाते थे और किसी एक दिन भक्तों का लाया गया प्रसाद खा लेते थे। तो ऐसे अद्भुत संत की शिष्या शंकरी माई जी कितनी अद्भुत थी, यही इस वीडियो में है। तो आइए चलते हैं और इस महान साध्वी के जीवन के कुछ अनजाने पहलुओं को जानते हैं। यह तो आप जान ही चुके हैं कि शंकरी माई त्रैलंग स्वामी की शिष्या थी। त्रैलंग स्वामी के एक शिष्य की बेटी थी। इसके कारण शंकरी माई को बचपन से ही त्रैलंग स्वामी की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई थी। बचपन से ही वे 40 वर्षों तक, देखिए 40 वर्षों तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ तथा पशुपतिनाथ के पास हिमालय की अनेक गुफाओं में रहीं। इस ब्रह्मचारिणी का जन्म सन 1826 में हुआ था, यानी 1826 में हुआ था और 1946 में ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि अब उनकी यानी शंकरी माई जी की उम्र 100 साल से अधिक है, परंतु दिखने में वृद्धा नहीं लगती। उनके केश पूर्ण काले हैं, दांत चमकदार सफेद हैं और उनमें गजब की फुर्ती है। वे निर्धारित वर्षों में होने वाले कुंभ मेले जैसे धार्मिक मेलों में सम्मिलित होने के लिए कुछ कुछ वर्षों के बाद अपने एकांतवास से बाहर आती है। अच्छा, और परमहंस जी ने यह भी लिखा है कि यह महिला संत यानी शंकरी माई जी प्रायः लाहिड़ी महाशय के पास आया करती थी, क्योंकि उनके गुरु शंकरी माई के गुरु त्रैलंग स्वामी और लाहिड़ी महाशय दोनों बनारस में रहते थे। तो अक्सर उनके पास, लाहिड़ी महाशय के पास आया करती थी। उन्होंने बताया, यानी शंकरी माई ने बताया कि एक दिन वे कोलकाता के निकट बैरेपुर क्षेत्र में लाहिड़ी महाशय के साथ बैठी थी। तब लाहिड़ी महाशय के महान गुरु महाअवतार बाबा जी चुपचाप उस कमरे में आए और उन दोनों के साथ बातचीत की और वो याद उन्होंने किया, वो बताया उन्होंने कि अमर गुरुदेव यानी महाअवतार बाबा जी एक गीला वस्त्र पहने हुए थे, जैसे वे नदी में स्नान करके अभी अभी बाहर आए हों। उन्होंने मुझ पर, यानी शंकरी माई बता रही हैं कि उन्होंने मुझ पर कुछ आध्यात्मिक उपदेशों की कृपा भी की। दूसरी एक घटना है जो ये योगी कथामृत में नहीं है, अन्यत्र मैंने सुना है उनके शिष्यों से कि एक बार शंकरी माई जी, वो तो रोज ही भगवान शिव के मंदिर में जाके पूजा करती थी, तो एक दिन वो भगवान शिव के ऊपर फूल और बेलपत्र चढ़ा रही थी और पूजा करते हुए सोच रही थी कि मेरे गुरु त्रैलंग स्वामी जी को भी तो चलता शिव कहा जाता है, चलंत शिव कहा जाता है। तो ये जो मैं भगवान शिव के ऊपर फूल और बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, प्रकारांतर से मैं अपने गुरु त्रैलंग स्वामी जी के ऊपर भी चढ़ा रही हूँ। और ये सोचते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ उन्होंने पूजा की और जब वापस लौटी तो देखती क्या है कि उनके गुरु के ऊपर, उनके गुरु के सिर पर वही फूल
और बेलपत्र चढ़े हुए हैं जो वो मंदिर में चढ़ा के आई हैं। जैसे सोच रही थी कि ये मैं अपने गुरु के ऊपर चढ़ा रही हूँ, वही घटना उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। अच्छा, दूसरी बात कि एक और घटना है कि जो भी लोग शंकरी माई जी के आसपास बैठते थे भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, कि कुछ लोगों को उनके पुराने रोग तक ठीक हो जाते थे। तो ये पूर्व, हालांकि ये कहा जाता है कि उनके जो रोगी होते थे वो लोग पूरे जन्म में कुछ पुण्य किया होगा उन्होंने, तभी शंकरी माई जी के पास बैठ पाए और उनका रोग ठीक हुआ। शंकरी माई जी त्रिकालदर्शी थी। जो भी उनके सामने आता था उसका भूत, वर्तमान और भविष्य वो जान जाती थी। लेकिन मनुष्य, कोई भी मनुष्य चाहे वह बुरा हो, तो भी जब उनके सामने आता था तो उसको भी आशीर्वाद देती थी और उसके अच्छे बन जाने की कामना करती थी। और वो शंकरी माई जी भोजन नहीं करती थी और उनको नींद की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके भीतर उच्च कोटि की ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित होती रहती थी। इसलिए उन्हें भोजन या नींद या सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और एक बार फिर यह याद दिलाने की जरूरत है कि उनके पास जो भी बैठ जाता था आधे घंटे, एक घंटे, उसे कुछ न कुछ आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता था। नमस्कार।